मैं आपको जो अनुसूचित जाति है या फिर पिछड़ा है जी। या सवर्ण, जी। मैं सवर्ण समाज के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि उनके साथ भी नाइंसाफी की गई है। जी। मेरे 2 कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज किया गया है। वो जदयू के लोग थे जिन्होंने गाली गलौज किया है। विजय कुमार चौधरी गए थे और उनकी काफिला के द्वारा हो हल्ला किया गया है मेरे घर के पास। मतलब डराया धमकाया जा रहा है। मैं तो सीधे स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि तो मैं डरने वाला थोड़े हूँ। तांत्रिक तरीके से लोगों से जनसंपर्क कर रहा है, उसके लिए आप अपने गुंडे का इस्तेमाल करेंगे, गाली गलौज पे आप उतरेंगे। क्यों डरे भाई? उनकी माँ ने गेहूं का रोटी खा के पैदा किया तो मेरी माँ ने क्या खा के पैदा किया? इन लोगों की माँ ने क्या खा के पैदा किया? 10 मोटरसाइकिल और 5 गाड़ी लेके वो जाके वो हो हल्ला कर दी तो उसे क्या हुआ? वो जाके मेरे 2 कार्यकर्ता गाली दे दी। अभी भी कार्यकर्ता मेरे साथ वही दोनों कार्यकर्ता घूम ही रहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जब एक बेटा अपने समाज को और अपने क्षेत्र को बचाने के लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ले तो क्या आंधी, क्या तूफान, क्या धूप। वैसा ही दृश्य इस वक्त सराय रंजन में देखने को मिल रहा है। सराय रंजन का बेटा कुणाल कुमार जो है अपने सराय रंजन को बचाने के लिए पद यात्रा पर है। वैसे में तपती धूप में नजर आ रहे हैं तो आंधी तूफान और बारिश में भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त सराय रंजन में झमाझम बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी कुणाल कुमार सड़कों पर है। हम इनसे जुड़ेंगे, कई सवाल पूछेंगे, लेकिन देख सकते हैं कि बारिशों के बीच में भी कुणाल कुमार किस तरीके से लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और सराय रंजन बचाओ यात्रा जो है लगातार जारी है। नीतीश कुमार के सबसे खास विधायक विजय चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनको यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और ये क्षेत्र जो है इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। कहीं ना कहीं आपका जो पदयात्रा इस वक्त यहाँ चल रहा है सराय रंजन में, इसके वजह से ये सीट जो मानी जा रही है हॉट सीट बन गई है। कुणाल जी, देखिए, हॉट सीट नहीं है, मैं जो सामान्य सीट मान रहा हूँ जी। माननीय मंत्री इसको दावा कर रहे हैं कि ये हॉट सीट है जी। क्या है? सराय रंजन का एक बेटा मेरे जैसा एक अगना आदमी निकला है और इसी से वो इतने ज्यादा परेशान हो गए। उनकी परेशानी ही इसको हॉट सीट बना रही है। मिल लेते हैं जी, मिल सकते हैं कुणाल जी आप, क्योंकि हमें पता है कि आप सराय रंजन बचाओ यात्रा पर हैं, लोगों से मिलना बेहद जरूरी है। देख सकते हैं, खा रहे हैं कुणाल जी का हॉट सीट मानी जा रही है और इसे हॉट सीट घोषणा कर देने वाला और कोई नहीं बल्कि यहाँ के नेता ही है जो विधायक है। और विधायक इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पे बिहार सरकार में मंत्री है, लोग उन्हें वोट देती है, जिताती है और उसके बाद जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आते हैं कि एक बेटा को सराय रंजन बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि सराय रंजन की स्थिति और परिस्थिति है वो किस ओर जा रही है। वैसे में लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर क्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको हम यहाँ के वास्तविक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे हम आपको मिलवा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि यहाँ की समस्याएं अपने आप में बेहद खास इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्याएं हैं। एक बार फिर से हम तमाम बिहार सरकार के मंत्री हों या बिहार के नेता हों, नज़र सभी की आप ही पर है। देखिए, नजर किसकी हो लेकिन सराय रंजन की जरूर नजर है जी। और सराय रंजन जो बदलाव चाहता है और उसके लिए सकारात्मक रोशनी है और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं रोशनी हूँ, नहीं जी। ये विचार सकारात्मक है। इस सराय रंजन का बेटा ही सराय रंजन का नेतृत्व करता होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है और इसीलिए पूरा सराय रंजन एक सकारात्मक दृष्टिकोण से इसके प्रति जागरूक हो रहा है जी। सराय रंजन में आप भी घूम रहे हैं, हम भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि सहनी समाज हो गए या पासवान समाज हो गए, इन लोगों के साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया गया है। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसके साथ भेदभाव नहीं किया गया जी। मैं आपको जो अनुसूचित जाति है या फिर पिछड़ा है जी। या सवर्ण जी, मैं सवर्ण समाज के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि उनके साथ भी नाइंसाफी की गई है जी। तो ये जो माननीय विधायक हैं, ये चंद लोगों के विधायक हैं, ये पूरे सराय रंजन के विधायक नहीं है। हाँ, वो चंद लोग चाहे जिस भी जाति के हों उनको जो फायदा पहुंचा गया हो, लेकिन मास लेवल पर वो किसी वर्ग को फायदा नहीं पहुंचाया। ठीक है, रोक लो। कुणाल जी, एक चीज तो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, विधायक को अपना कोई नहीं पहचान रहा है लेकिन लोग आपको पहचान रहे हैं।
तो सही जाहिर सी बात है, लोग अपने बेटे को अपने भाई को नहीं पहचानेंगे तो क्या बाहरी लोगों को पहचानेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? और ये जो आपका सवाल है ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो वर्तमान विधायक हैं उनके लिए है कि वो 15 साल से कम सार्वजनिक का नेतृत्व कर रहे हैं और करीब 30-40 साल से विद्यापति नगर का, इसके बावजूद भी उनका ये हालात है। कुणाल जी, वैसे में सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं, आप घूम रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं, लिखित भी रख रहे हैं, इन समस्याओं का निदान कैसे होगा? एक तरफ आप घूम रहे हैं, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वो मुद्दा को विधायक जी तुरंत करके दिखा दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो समस्याएं हैं जी, वो कुछ समस्याएं हैं जो प्रशासनिक स्तर पर हैं और कुछ समस्याएं नीतिगत हैं जी। जो नीतिगत समस्याएं हैं उसमें बदलाव तभी हो सकता है जब विधानसभा में, लोकसभा में जहाँ नीति तय होता है, बनता है, निर्धारित किया जाता है, वहाँ कोई स्पष्ट और मजबूत आवाज हो। ये जरूरी नहीं कि आवाज मेरी ही हो, कोई भी आवाज हो। और दूसरा जो प्रशासनिक स्तर पर है, तो प्रशासन को मनाने के कई तरीके होते हैं। उसमें जो एक तरीका है जो मेरा होता है कि मजबूती के साथ, अगर वो गुंडई पर हैं तो उनको सही करने का जो तरीका है वो मुझे आता है, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। और जो प्रशासनिक स्तर पर है उसको मैं जरूर सॉल्व कर दूंगा, जल्दी सॉल्व कर दूंगा, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन में सॉल्व कर दूंगा। जी। नीतीश कुमार के कोर वोटर महिलाओं को माना जाता है, खास करके महिला जो है नीतीश कुमार को बढ़ चढ़ कर वोट देती है। लेकिन अगर हम सराय रंजन की बात करें तो यहाँ महिलाओं में भी आक्रोश जो है वो नीतीश कुमार के नल जल योजना के तहत निकल रही है, क्योंकि विजय चौधरी जी ने यहाँ नल जल योजना को पूरी तरीके से ठप रखा है। देखिए, नल जल योजना जो है उसकी असफलता और शराबबंदी के नाम पर जो पुरुष को गलत तरीके से पकड़ा जा रहा है, इस दोनों वजह से महिला का एक बड़ा वर्ग वर्तमान सत्ता से नाराज है। अब सवाल उठता है कि उसका हस्बैंड अगर चला जाता है कोर्ट में तो उसको 2500-3000 रुपया देना पड़ता है, तो वो फिर महिलाओं की समस्या होती है कि महिलाएं कहीं से पैसा अरेंज करके समूह से उठा के या कहीं से कर्जा लेकर और फिर उसको कोर्ट जाती है और उसको छुड़वाती है। तो महिला इससे ज़्यादा त्रस्त है। और पानी अगर घर में नहीं पहुंचता है तो पानी का प्रबंधन करना या बच्चे को तैयार करना या मवेशी को खाना देना, ये जिम्मेदारी ग्रामीण परिवेश में महिलाओं के हिस्से होती है। तो महिलाओं को सबसे चुनौती का सामना करना पड़ता है और वो इसको फुलफिल नहीं कर पाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और अभी तक जो महिलाओं का वोट होता रहा है, इस बार जो शराबबंदी और नल जल की असफलता है, इसके बाद आप पाएंगे कि वो निश्चित तौर पे महिलाओं का वोट भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो शिफ्ट होगा। कुणाल जी, एक सवाल उठ रहा है कि कुणाल जी भ्रमण पर हैं, पैदल यात्रा पर हैं, लगातार सराय रंजन को बचाने की बातें कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि लोग आपको नेता मान बैठे हैं, लोगों को आपसे उम्मीद हो गई है, आपको उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए विधानसभा जाना होगा। लेकिन लोग संशय में है कि कुणाल जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या बेटा बन के ऐसे ही काम करेंगे। देखिए, काम तो करना ही है जी, काम हर परिस्थिति में करना है, लेकिन जो निरंकुश सत्ता है उसको उखाड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना काम है। तो उनको उखाड़ने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए भी मैं प्रस्तुत हूँ, इसके लिए मैं पीछे नहीं हूँ। लेकिन काम तो हर हाल में कर शुरू किया है, तो हर हाल में काम को किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं जी। मतलब विधानसभा में यहाँ के मुद्दे को उठाना है, आप ठान लिए हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं। और यहाँ क्या, पूरे बिहार के मुद्दे को, बहुत ऐसी नीतियाँ हैं जो पूरे बिहार के स्तर पर ठीक होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए। तो उसके लिए निश्चित तौर पर कोई भी विधानसभा में जाए तो होना चाहिए, या कोई भी ऐसा प्रतिनिधि हो जो अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क करके यहाँ की समस्या को विधानसभा में उठाए, वैसा प्रतिनिधि होना चाहिए। कल आपका एक बयान जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि आपने कहा कि पैदल यात्रा जो इस वक्त मेरा चल रहा है, इसे अगर रुकवाना है विजय चौधरी को तो मेरे हत्या करवा दे, अगर एक व्यक्ति भी जिंदा रह गया तो ये पैदल यात्रा समाप्त होगा और अपने मुकाम तक पहुंचेगा। बिल्कुल, अभी देखिए ना, कल संभवतः भगवतपुर में या उसी रास्ते में थे तो मेरे 2 कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज किया गया। वो जदयू के लोग थे जिन्होंने गाली गलौज किया है। अभी मैं यहाँ हूँ और मेरे घर के आसपास विजय कुमार चौधरी गए थे और उनकी काफिला के द्वारा हो हल्ला किया गया है मेरे घर के पास। मतलब डराया धमकाया जा रहा है। मैं तो सीधे स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि तो मैं डरने वाला थोड़े हूँ, विजय चौधरी इस तरह की अगर चुनौती देते हैं, इस मतलब लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव लड़ना चाहता है या लोकतांत्रिक तरीके से लोगों से जनसंपर्क कर रहा है, उसके लिए आप अपने गुंडे का इस्तेमाल करेंगे, गाली गलौज पे आप उतरेंगे, तो ये सही नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ कि इस तरह के तमाम कृत्यों का जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। ना आप डर रहे हैं ना आपके कार्यकर्ता डर रहे हैं। क्यों डर है भाई? उनकी माँ ने गेहूं का रोटी खा के पैदा किया तो मेरी माँ ने क्या खा के पैदा किया, इन लोगों की माँ ने क्या खा के पैदा किया, ये कौन सी बात है? क्यों डरना?
वो 10 मोटरसाइकिल और 5 गाड़ी लेके वो जाके वो हो हल्ला कर दिए, तो उसे क्या हुआ? वो जाके मेरे 2 कार्यकर्ता को गाली दे दी, अभी भी तो कार्यकर्ता मेरे साथ वही दोनों कार्यकर्ता घूम ही रहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है? नीतीश कुमार जी के भी खास मंत्री में से एक मंत्री हैं। अभी बिहार के डिप्टी सीएम का काफिला जा रहा था, वो भी आप ही को देख रहे थे कि अच्छा यही है कुणाल जी। अच्छा ठीक है, वो देख रहे थे, अच्छी बात है, और ये है नहीं खास। अब किचन में खाना तय करते हैं क्या, रोटी के साथ वो परवल की सब्जी खाएंगे कि क्या खाएंगे, इसको खास होना नहीं कहते हैं। ये ठीक है, उनके किचन कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, वही अच्छा है, वही रहे। वो नया पद दे रहे हैं, बिल्कुल है ही, यही पद है, किचन कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो। इससे ज्यादा तो उनके पास कुछ है नहीं हैसियत कि कुछ कर पाएंगे या कुछ सोच पाएंगे, या कुछ उनके पास कोई विजन ही नहीं है। वो विजनलेस आदमी है। क्या विजन है, कहाँ क्या काम किया उन्होंने, वो बताइए ना। कि शिक्षा मंत्री रहे, सरायरंजन में एक स्कूल बता दीजिए कि मॉडल स्कूल हो। रात को जहाँ पे आप वो जल संसाधन मंत्री है, आप बता दीजिए एक नदी बता दीजिए जहाँ वो मॉडल हो, वैश्विक स्तर पे या भारत के स्तर पे या बिहार के स्तर पे, इस मॉडल पे विकास होना चाहिए। क्या किया क्या उन्होंने, ये तो बात होनी चाहिए कि क्या किया। अभी तक तो मैं जानता ही नहीं हूँ क्या किया है। जब विद्यापति नगर में था तो उनके लोगों ने कहा कि विद्यापति नगर में विकास नहीं हुआ, सरायरंजन में विकास जाके देखिए। अब सरायरंजन घूम रहा हूँ, ये 5वां पंचायत है, 5वां पंचायत, अभी तक वो विकास दिखा नहीं है। तो अब लोग कह रहे हैं कि नहीं सुभाष चौक पर विकास हुआ है, अब चल रहे हैं सुभाष चौक की तरफ, वहाँ भी देख लेते हैं क्या विकास हुआ। कुणाल जी मुर्गी फार्म में रह रहे हैं, कुणाल जी सड़क पर सो जा रहे हैं, कुणाल जी पेड़ पौधे के नीचे भी सो जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आप लोगों के लिए, सभी के शादियों के लिए स्कूल खोल दिया जाता है, कुणाल के लिए क्यों नहीं? वजह कल भागवतपुर स्कूल में बात हो चुकी थी, गेट खुला हुआ था, 4:30 बजे के बाद जाकर गेट बंद कर दिया गया। कहा गया कि नहीं ऊपर से फोन आ रहा है। फोन आ रहा है यानी कि कुणाल जी का खौफ ही है ना, जो कह लीजिए, फोन आ रहा था, कोई बात नहीं, बगल में मुर्गी फार्म था, वहां जाके सो गए। नहीं होता सड़क पर सो जाते। वहां भी स्कूल को शिफ्ट करा दिया गया है काफी दूर, महादलित बस्ती से जानबूझकर। ये सब है, बहुत कुछ है तो निकल रहा है। जब हम संवाद यात्रा निकालेंगे तो इन सब चीजों को एड्रेस करेंगे हम, कि इनकी कारगुजारियां कहाँ कहाँ और किस किस तरह की है, किस किस ग्राम पंचायत में, उन सभी मुद्दों पर बात की जाएगी। चलिए ठीक है। देखिए कुणाल जी हैं, लगातार जनसंपर्क यात्रा पर हैं, और यात्रा के दौरान ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, तपती धूप में भी 45 डिग्री तक इनकी यात्रा जो थी वो लगातार चलती रही। तो अब बारिश का माहौल है, आंधी तूफान है, उसके बीच में भी कुणाल कुमार जो है संघर्ष कर रहे हैं अपने सरायरंजन को बचाने के लिए, क्योंकि बड़ा जिम्मा इन्होंने अपने कंधे पर उठाया है। वैसे में चुनौतियां भी खूब मिल रही है, डराया धमकाया भी जा रहा है, लेकिन सब कुछ से बचते हुए कुणाल जी का जो पैदल यात्रा है इस वक्त सरायरंजन में देखने को मिल रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।